दीदी के अलावे कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती, बीजेपी यदि चुनाव जीत गया, तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर दे। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं बंगाल में भगवाधारी। क्योंकि ये बंगाल का इलेक्शन सिर्फ बीजेपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं था, ये पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेट में इतने सालों तक, इतने दशकों तक वॉयलेंस का हमने माहौल देखा, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि एक नेशनल पार्टी आए। देखिए, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं एक पूर्ण तरीके से आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब भी कोई नेशनल पार्टी किसी स्टेट में पावर में होती है, तो वहां पे पावर बैलेंस होता है। वहां पे क्या होता है, किसी की भी इतनी दादागिरी नहीं चलती कि वो वहां पे कुछ भी कर सके। दिक्कत क्या होती है, चाहे आपने हरियाणा में चौटाला को देखा, यूपी में आपने समाजवादी पार्टी को देखा, फिर बंगाल में आपने टीएमसी को देखा। रीजनल पार्टीज बहुत जरूरी हैं, लेकिन कई बार रीजनल पार्टीज में पावर इंबैलेंस इतना हो जाता है कि उनमें तानाशाही वाला सिस्टम पूरा का पूरा चल जाता है, कि जो एक टॉप पे जो परिवार बैठा है, उसके इशारे पे ही सारी चीजें होंगी। पूरा एक सत्ता जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती है एक आदमी की। बिल्कुल। कम से लेकिन कम क्या होता है हर्षी, जी, ये पैटर्न तो सेंटर्स में भी देखने को मिल रहा कि पूरा पावर सेंट्रलाइज है। अगर आप दिल्ली कॉरिडोर में बात करें और जो स्टेट्स में बात करें, करीब करीब उसी पैटर्न में चल रही है, ये तो है। लेकिन देखिए, एक डिफरेंस क्या होता है स्टेट और सेंटर की, इस तरीके की जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। लेकिन चीज क्या है, वहां पे आप पावर का बैलेंस किस तरीके से बना रहता है। जैसे ही वो पर्सन, कोई भी जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, कभी भी वो हो, नेशनल पार्टीज से जो बनते हैं, अगर वो इलेक्शन में रिजल्ट डिलीवर करना बंद कर देंगे, अगर उनका कैडर उनसे नाखुश हो जाएगा, तो उनकी रिप्लेसमेंट हमेशा तैयार रहती है। रीजनल पार्टीज में नहीं होता। रीजनल पार्टीज में आप चाहे कितने ही इलेक्शन हार जाइए। अब नेशनल पार्टी में आप कांग्रेस का हाल देखिए, कांग्रेस क्यों हार रही है? क्योंकि राहुल गांधी जी इतने इलेक्शन हरा चुके हैं और उनके पास अच्छे नेता हैं। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के पास अच्छे नेता नहीं है, इतना अनुभव रहा है, इतने साल पुरानी पार्टी है। लेकिन क्योंकि पावर आपने सेंट्रलाइज कर दी, पावर इस तरीके से सेंट्रलाइज हो गई कि लोगों को उनके अलावा कोई नेता दिखता नहीं, वोटर को, और वोटर समझता है कि ये ना तो चुनाव जितवा सकते हैं, ना इनमें विजन है। तो उस वजह से ही सारी की सारी हार का कारण वो रहता है। जी, राम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। राम कुमार पाल जी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और साथ ही साथ एक जाने माने दिग्गज हैं, टीवी का चेहरा है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए क्या है इस बार? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने खुद को म्यूट कर रखा है। नहीं जी, सर, अभी आवाज आ रही सर? जी जी। हाँ, तमिलनाडु में तो कह पाना जरा मुश्किल है, थोड़ी देर के बाद पता लगेगा, क्योंकि टीवी के क्या कर रही है वो पता नहीं है। और रुझानों में भी तीनों जन चल रहे हैं, टीवी के, डीएमके, आईटीएम के। सीट की संख्या बढ़ेगी? वहां तो हमारा गठबंधन का है, गठबंधन की जीत होगी, जो भी होगी, दोनों गठबंधन की लड़ाई है। नहीं, गठबंधन की भले ही है, लेकिन बीजेपी की जो सीट है वो काफी कम है। तो क्या कह सकते हैं कि अब की बार 4 के पार? 4 के पार? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, आ रही, आ रही। जी, गठबंधन में है, फिर भी मैं जानना चाहूंगा क्या आपकी सीट या फिर वोट परसेंटेज बढ़ेगा? हाँ, सीटें जरूर बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेगी। केरल में भी सीटें हमारी पहली बार आ रही है, वहां पे हम नींव रख रहे हैं। मकान बनाने के लिए पहले नींव ही रखना पड़ता है, तो जी, केरल में भी नींव रख रहे हैं। मकान कैसा बनेगा वो अगले कार्यकाल में पता लगेगा। जैसा कि दिख रहा था, असम में आपके लिए मामला एक तरह से क्लीन स्वीप टाइप का है। एग्जिट पोल ने भी, लगभग सभी एग्जिट पोल ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस को कोई मौका मिलने वाला है। ऐसे में आप वहां पर ये चीज कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सीट और वोट परसेंटेज दोनों बढ़े, साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी क्या इन नतीजों में देखने को मिलेगी? असम में कोई एंटी इंडेक्सी नहीं है। ममता जी ने अच्छा काम किया है। सेंट्रल की जो बातों, सेंट्रल और ममता जी के बीच, असम सरकार के बीच अच्छा तालमेल रहा है। उसका थोड़ा सा उदाहरण हर्ष भैया ने बताया आपको कि क्या रहा है, इस राष्ट्रीय पार्टी का क्या होता है। और अभी देखिए, आपके कलकत्ता के अंदर ही ममता जी ने कल ही रात को मीटिंग लेके कह दिया है, कोई भी पोलिंग बूथ से जब तक मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है छोड़ेगा नहीं। मतलब उनकी जी, प्लानिंग देखिए। और चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन जितनी
लायक और जितनी भौकाल कलकत्ता में हुई है उतना कहीं नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ। इतने लोग होने के बाद भी आपने टेम्परिंग के बाद देखा 15 बूथों पर काउंटिंग हुई, वहां फिर भी उनकी वही चल रही है। तो अगर इतना कुछ न होता तो क्या होता? और जी कोई भी जी जी जी, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुंदन सिंह भी हैं, उनके फालता को लेकर कुछ सवाल हैं। नहीं, फाल्ता अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि बंगाल में इलेक्शंस कितना पॉलिटिसाइज होता है। और ये मैं हर्ष जी से भी जानना चाहूंगा कि अगर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूं, या जैसा आप लोगों का दावा है, जब लेफ्ट से टीएमसी शिफ्ट हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि जो कोलकाता में पाड़ा कल्चर है, क्लब कल्चर है, या छोटी छोटी चीजों में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, वो एक तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन सर एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी 31 सीटों पर आगे है बंगाल में, जबकि बीजेपी 50 पर आगे हो गई है। हाफ सेंचुरी बीजेपी की लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों से, बीजेपी 50 सीटों पर आगे है, हाफ सेंचुरी लग गई है चुनावी रुझानों में, और टीएमसी 31 सीटों पर है, 19 सीटों का फासला है। हर्ष जी कैसे देख रहे हैं इस फासले को? देखिए सिद्धार्थ जी, आज से करीब महीने भर पहले मैंने ये कह दिया था कि बीजेपी यहाँ पे 200 पार करने वाली है वेस्ट बंगाल में। तो मेरे पास काफी सारे मेरे मित्रों के फोन आए थे कि यार बीजेपी के जो नेशनल लीडर्स हैं वही 200 के आसपास क्लेम नहीं कर रहे, और आप टीवी पे जाके इस तरीके से 200 का क्लेम दे रहे हैं। क्योंकि 3 महीने पहले तक देखिए स्थिति थोड़ी अलग थी, लेकिन जिस जिस प्रकार से इलेक्शन पास आया उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि बीजेपी की स्थिति बंगाल में बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि जो वोट कंसोलिडेशन था पूरा का पूरा, पहले क्या है, पिछले चुनावों में बीजेपी की स्थिति इसलिए अच्छी नहीं रही, जो मेरा पर्सनल विश्लेषण है कि शायद बंगाल की जनता को लगा था कि बीजेपी उतनी रिसोर्सेज पोर इन नहीं कर रही है वेस्ट बंगाल में, उतना नहीं है। लेकिन पर पूरा का पूरा कैंपेन इतना सीरियस रहा बीजेपी का कि बीजेपी ने सारी रिसोर्सेस, सारा अपना संगठन वेस्ट बंगाल में इतने लंबे समय के लिए लगाया। और यही बीजेपी की खास बात है कि वो चुनाव हारे या जीते, किसी भी स्टेट को वो लूजली नहीं छोड़ते हैं। वो पूरा का पूरा संगठन आपका वहां पे हमेशा आपको 365 डेज काम करता हुआ मिलेगा। हर जी, ये बात सही है कि ये कहा जाता है कि बीजेपी और पूरी सरकार एक तरह से 24/7 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। लेकिन ये बात तो मानेंगे कि इस बार आपको रणनीति में बदलाव करना पड़ा। अनुराग सिंह ठाकुर को हमने चिकन खाते आज तक नहीं देखा। मनोज तिवारी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, दिल्ली में गाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जुमलों के लिए प्रसिद्ध हैं, अपनी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने भोजपुरी के, लेकिन उन्होंने मछली खाने को हमने पहली बार देखा। प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाता, हालांकि प्रधानमंत्री टच देते हैं, लेकिन बीच इलेक्शंस में झालमुड़ी खाना, प्रधानमंत्री का इलेक्शंस के दिन सिक्किम में जाके फुटबॉल खेलना, ये बात सबको पता है कि सिक्किम जस्ट ऊपर का स्टेट है नॉर्थ साइड का, और पूरे दिन टीवी चैनल्स पे अगर चलेगा और बंगाल में फुटबॉल को लेके कितना एक तरह से पॉपुलैरिटी है। आप ईस्ट बंगाल से लेके मोहनडम से लेके मोहन बगान से लेके कोलकाता की लोकल टीम है, जो कि एक तरह से बैचिंग भुटिया वहीं से आते थे, एक जमाने में भारत के कैप्टन होते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमने देखा कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों का आपने वहां पे कैंपेन नहीं लिया। तो मुझे लग रहा है कि लगातार बार बार जो नेताओं की तरफ से बयान आता था कि मछली खाना कोई अपराध नहीं, मछली की हम सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, इनफैक्ट आपने यहाँ तक मछली के उत्पादन की बात कर ली और कहा कि आंध्रा ज्यादा होता है और हम बंगाल को मछली के लिए वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार चुनावों की रणनीति भी आप लोगों ने बदली थी, स्ट्रेटेजी जरूर बदली थी। नहीं तो एक जमाने में कहा जाता था कि कुंदन जी, इसका एक सोशियोलॉजी का जवाब देना चाहूंगा इसका। प्लीज गो हेड जी, बोलिए। आपने 2 सवाल करे, एक तो स्ट्रेटेजी का और एक आने का। आप देखिए, जहां तक बात रही नॉनवेज की या मछली की या किसी भी इसी प्रकार के खाद्य पदार्थ की, तो मैं ये मानता हूं जो हमारा खाना होता है वो हमारी कम्युनिटी, कास्ट या रिलीजन से इतना तय नहीं होता। हमेशा वो तय होता है कि हम किस प्रांत में रह रहे हैं, कहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, वहाँ की जो क्या कहते हैं ज्योग्राफी है वो किस प्रकार की है। तो वो जो ज्योग्राफी है वो तय करती है कि आप किस प्रकार का खाना खाएंगे। आप नॉनवेज खाते होंगे,
आप वेज खाते होंगे। जैसे आप हरियाणा को देखिए, मैं हरियाणा से आता हूं, मूलतः दिल्ली में पला बड़ा हूं, लेकिन हरियाणा में इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, 95% से ऊपर लोग वेजिटेरियन हैं। क्योंकि वहां पे क्या है कि वहां पे अनाज उगता है, सारा सब कुछ है, तो नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसी प्रकार से अगर आप हिली एरियाज में जाएंगे जहां पे अनाज उगाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो जी। वहां पे जो प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन कम्युनिटीज हैं प्लेन एरियाज में, वो वहां पे नॉनवेज खाते हैं। तो देखिए, जहां की भी जो ज्योग्राफी है उस हिसाब से खाने का वो होता है। तो भारत सर, तो सर, इतना सर। विभिन्न। जी 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 जी। हर्ष, डर उस बात का नहीं था, डर उस बात का था कि गुड़गांवा में अगर बड़ी संख्या में बंगाली कम्युनिटी के लोग रहते हैं और नवरात्रों में अगर वो फिश खाते हैं, आपके बजरंग दल से लेके तमाम संगठन आके उनको बंद कराते हैं, मारपीट करते हैं। इसी दिल्ली में पटपड़गंज में बहुत सारे बंगाली फैमिली रहते हैं, लेकिन आपके बीजेपी के एक विधायक हैं जो माइक लेके नवरात्रों के नाम पे, फेस्टिवल्स के नाम पे, रामनवमी के नाम पे चिकन की दुकानें और नॉनवेज की दुकानें बंद कराते। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट या इसका इंप्रेशन जरूर बनता है कि कुंदन जी, आप मैं उसमें बस थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। या देखिए, जो आप पड़पड़गंज के इंसिडेंट की बात कर रहे हैं हाँ नवरात्रों के समय पे, और जब हमारे सिख धर्म के भी वहां पे फेस्टिवल हो रहे थे, मैं उन डिबेट्स का भी पार्ट रहा हूं, मैंने उसमें भी वो पार्ट लिया है। वहां पे बड़ा क्लियर था कि भाई, जो कुछ ऐसी बुचर शॉप्स हैं जहां पे मीट बाहर टांगा जाता है, बिल्कुल उसकी प्रदर्शनी बाहर की जाती है, आप अंदर रखिए। वहां पे दुकानें बंद करवाने के लिए नहीं कहा गया था। वहां सर पे सर जो गवर्नमेंट का भी वीडियो था, आया था उनका, दुकानें कंप्लीटली बंद करने सर, के लिए आप कह रहे थे। सर देखिए ये सर, डिबेट जब लंबा हो बाहर इस ठीक तरीके है, से उस पर आप अगर आप बताइए। नहीं कहना हर्ष चाहते जी, हैं। ये डिबेट नहीं, लंबा मैं हो बिल्कुल जाएगा। क्लियर जवाब देना चाहूंगा उसमें। जब हम भगवान की इंदिरापुरम वंदना कर रहे हैं और बगल उस की समय पे हम बाहर जा रहे हैं मंदिर पे, और क्या कहते हैं, बाहर इस तरीके से मीट टंगा हुआ दिखाई नहीं नहीं देगा, नहीं तो सर देखिए वो कितना विचलित करने वाला होता है। आप कहेंगे तो थोड़ी देर में मैं वीडियो चलवा दूंगा, लेकिन कि सच आपको भी पता है। इंदिरापुरम के केएफसी आउटलेट को बंद किया गया, तोड़फोड़ की गई। तो ऐसे इंसिडेंट आते हैं। देखिए, मेरे खुद के सोसाइटी का इंसिडेंट है जहां पे बंगाली कम्युनिटी दुर्गा पूजा के दौरान शिप्रा सन सिटी बगल की सोसाइटी है, वहां पे चिकन बेचने के नाम पे एफआईआर किया गया, लोगों को अरेस्ट किया गया और उस पूजा समिति से माफी मांगना पड़ा। तो ऐसे इंसिडेंट आते हैं, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और शायद इसी काउंटर के लिए आप लोगों ने अपने नेताओं से मछली खिलाई। ये बात सही है, ये भी बात सही है, और ये आपको तारीफ करना चाहिए आपकी पार्टी को कि आपको लगा कि जो पुराने पैटर्न से आप बंगाल को नहीं जीत सकते, तो आपने नया स्ट्रेटजी अपनाई और उसका शायद असर दिखेगा चुनाव में। और ममता दिख भी बनर्जी रहा ने है। भी नई स्ट्रेटजी 100 दिखाई। 100 और सीटों दूसरा की क्या अभी है, तक। ये सिर्फ बंगाल चुनाव की बात नहीं है भाई साहब। इसमें क्या है कि देखिए, इतना हमारा विभिन्नता वाला देश है, आप एक रंग रूप में सबको नहीं ढाल सकते, कभी भी बिल्कुल। नहीं हो सकता। क्योंकि विभिन्नता में जो एकता की हम बात करते हैं, वही हमें समझना पड़ेगा कि जहां पे जो हमारा कल्चर है, वो पूरे देश का कल्चर थोड़ा 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 चेंज होता रहता है। देखिए, मूलभूत हम एक हैं, मूलभूतता जो हमारा पूरा आइडियोलॉजी है, जो पूरे हमारे संस्कार हैं, वो एक हैं, लेकिन खान पान, रहन सहन, इसमें कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, और वो हमें समझना पड़ेगा। आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, खाना बहुत अलग हो जाता है वहां पे। मैं खुद वहां पे गया हुआ हूं, बड़ा अच्छा वो रहता है। लेकिन बात वो है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा खाना बेहतर है या किसी और का खाना बेहतर है। और बीजेपी लीडरशिप बकायदा ये बात समझती है। आप बीजेपी लीडरशिप में देखिए, टॉप लेवल पे कितनी विभिन्नता है। आप जितने भी लीडर्स को देखेंगे, मुझे नहीं लगता जितनी बीजेपी में इस समय पे विभिन्नता है, किसी भी और नेशनल या रीजनल पार्टी में इतनी विभिन्नता होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.